मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपकी पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पद करा दो, पद करा दो। भगवत स्वरूप आत्मीय माताओं बहनों और भाइयों, क्या कहूँ, सच्ची बात है, हम लोगों के बड़े भाग्य जगे तो ऐसे पूर्ण संत का हमें सहारा मिला, सद्गुरु का हमें सहारा मिला।
उनकी वाणी आज सब जगह फैल रही है। शांति, मुक्ति और भक्ति के द्वार खुले हुए हैं। हम अपनी ओर झांके, अपनी ओर निहारे। क्या सचमुच हमें शांति चाहिए? क्या सचमुच हमें जीवन मुक्ति चाहिए? मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? जीते जी मुक्ति। क्या हमें सचमुच भक्ति चाहिए? भगवान को भजते तो सब है, लेकिन किस लिए? क्या सचमुच इस हमारे हृदय के कपाट खोलने के लिए? कितना सत्य है, हम सोए हुए हैं, जाग जाए। आए हैं सो जाएंगे, जीवन का सत्य। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कितनी ऊंची पदवी पर कोई क्यों ना हो, शरीर नाशवान है, सबका जाएगा। तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। अब यह हमें और आपकी तैयारी करना है। भाई, सिंहासन पर चढ़ के जाना पसंद करोगे कि जंजीरों में बंध के? बताओ भाई। जंजीरों में बंध के जाओगे या सिंहासन पर चढ़ के जाने की तैयारी करनी है? बोलो भाई। ये सिंहासन कहीं और से नहीं लाना है, आपके भीतर मौजूद है। बस उठाना है, खिलाना है, रखना है। हम बंधे किस में है? अरे बंधन ही तो खोल ले भाई, कोई सामग्री नहीं लाना है, उसके लिए धन की आवश्यकता भी नहीं है। हमें किसने बांधा है? हमारी ममता और कामना ने। है तो सब कुछ उस प्यारे का, वारी हमारी बेईमानी। किसके कहने से इसे अपना मान लिया भाई? संसार ने कहा कि ये तेरा है, परमात्मा ने कहा कि ये तेरा है, और हम मेरा है, मेरा है, मेरा है कहने में थकते नहीं है, और मेरा है कहते रहते हैं, और वो छूटता जाता है। तो ये जो विकार हम में आ गए, शरीर को अपना माना तो मोह में आबद्ध हो गए। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुर उपजई बहुशूला। धन को अपना मान लिया तो हम लोभ में आबद्ध हो गए। ऐसे ऐसे कुकृत्य करते हैं हम लोग धन के लिए, क्या कहा जाए। ये षट रिपु, मोह, लोभ, मोह, और कौन कौन से है भाई? हाँ, मद। ये सारे षट रिपु, 6 रिपु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये क्रोध आता ही कब है? जब काम पूरा नहीं होता तब। लेकिन इतने बंधे हुए हैं इनसे हम, तो भाई सत्संग के प्रकाश में, गुरु के ज्ञान को पाकर अब इन विकारों को दूर करें।
ये ज्ञान हमें मिला है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, और मेरा है ये लेने वाला, क्या उठा अभिमान से। तो ये जीवन का सत्य। ज्ञान का आदर करो भाई, विकारों से छुट्टी पाओ भाई। निर्विकारता रूपी सौंदर्य परमात्मा ने देके भेजा। देखिए, परमात्मा क्या विकार नहीं है, ये हमने बना लिए। तो निर्विकारता रूपी सौंदर्य, निष्कामता रूपी ऐश्वर्य और आत्मीयता रूपी माधुर्य, ये सब हमें प्राप्त हो सकता है। ज्ञान के आधार पर बाहर से मत छोड़िए, बाहर संसार का व्यवहार निभाइए, लेकिन हृदय में उस संसार को प्रवेश मत होने दीजिए। तो आज इस सत्र की प्रातः की अंतिम बैठक है। तो सेवा, त्याग, प्रेम, प्रेम में मानव जीवन की पूर्णता निहित है। किससे प्रेम? उस प्यारे से प्रेम जिसने सब कुछ दिया। वो सभी का होने से अपना भी तो है। ये मत सोचिएगा कि धन वालों का है, रूप वालों का है, कैसी भी हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा इतने निकट है, हम देखना नहीं चाहते बस। तो सभी के होने से वे प्यारे अपने भी तो है। सदैव होने से अभी भी तो है, भविष्य की चिंता क्यों? सर्वत्र होने से अपने में भी तो है, कहाँ खोजोगे उनको? वे तो अपने हैं। दर दीवार दर्पण भयो, कहाँ किसे देखेंगे? उनकी कृपा बरस रही है। तो कोई संबंध जोड़ लीजिए। संबंध के आश्रित है स्मृति, स्मृति के आश्रित है प्रियता, और प्रियता के आश्रित है प्राप्ति। उन्हें केवल अपना मानना है। जब उन्हें हम अपना मानेंगे तो वे हमें प्यारे लगेंगे। जिसे हम अपना मानते हैं उसकी याद करनी नहीं पड़ती, उसकी याद आती है। महाराज जी से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी ध्यान कैसे लगाए? महाराज जी ने कहा कि जैसे तुम अपना मानते हो उसका ध्यान करना पड़ता है, उसका ध्यान होता है। तो भैया ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। हम आंख बंद करके पालथी मार के थोड़ी देर अपने को बनाई नहीं है मानव सेवा संघ में, पर मानव सेवा संघ में जीवन का सत्य महाराज जी ने रख दिया। हम तैयारी करते हैं ध्यान की, लेकिन ध्यान तो स्वतः होने वाली चीज है।
बस निर्णय आपको करना है कौन अपना है, तो अपने आप ध्यान उधर चला जाएगा। दूसरी चीज बताई उन्होंने, भैया देखो, जिसकी जरूरत होती है, लौकिक दृष्टि से देख लीजिए, किसी वस्तु की आपको जरूरत है तो वस्तु को खोजना नहीं पड़ता, वस्तु के प्रति अपने आप महसूस होती है जरूरत। तो जिसकी जरूरत होती है उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, उसका ध्यान होता है। मान लीजिए मुझे कोई चीज खरीदनी है, हम बाजार से जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों की दुकानें हैं, क्या हमारा ध्यान बाजार में जाता है? हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जैसी वस्तु हमें खरीदनी है हम उसी दुकान का देखते हैं कहाँ है, खोज करते हैं, और दुकान पर पहुंच भी जाए, दुकानदार वस्तु है फैला के बैठा हुआ है, दिखा रहा है, पर हमारा ध्यान कहाँ है? जैसी वस्तु हमें पसंद है, उदाहरण के रूप में साड़ियाँ दिखाई जा रही है, पर जैसी साड़ी मुझे पसंद है मेरा ध्यान उसी पर जाएगा। तो इसलिए भाई परमात्मा की जरूरत तो महसूस करो, खाली वाणी के द्वारा नहीं, हृदय से पुकार उठे। महाराज जी कहते हृदय से हूक उठे, मांग महसूस हो, प्रभु सब देख लिया, कुछ पाया नहीं, मुझे तो केवल आप चाहिए। आप कहेंगे किस नाम से पुकारे, तो भैया वे तो सब नामों से मिलते हैं। आप में इतनी शक्ति है कि वो प्यारा अपने आप बन के आ जाता है। श्रीमद् भागवत का पारायण चल रहा था आश्रम में, पंडित जी गा रहे थे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पुकारिए भाई, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो सामने के स्त्री पुरुष सब गा रहे थे यही, लेकिन पीछे भी कुछ लोग बैठे थे तो वे गा रही थी, इत्तेफाक से हमें पीछे ही बिठाया गया था। तो महिलाएं गा रही थी, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। ये सच्ची बात है। आप सबके हाथ में उसकी डोरी है, तो खींच लीजिए उसे। भाई पंडित जी को थोड़ा सा बोले भी, अरे भाई तुम लोग क्या कह रही हो? लेकिन हम सोचने लगे कितनी सच्ची बात है। उस प्यारे की डोरी हमारे ही हाथ में है, खींचो उसे। सब नामों से आते हैं, जो भी नाम आप पुकार। देखिए ये जो अवतार हैं, श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये भक्तों की भावना के आधार पर नाम रूप में प्रकट होते हैं। कोई राम का प्रेमी है, कोई भगवान कृष्ण का प्रेमी है, तो आपके भाव को ग्रहण करने के लिए वो प्यारा उसी रूप में आपके सामने आता है।
और क्या बताए, कौन कौन से रूप नहीं रखे हैं उनने। हिरण्य, आज होली का दिवस है, तो भैया होली थी सो हो गई। अब वो न दोहराएंगे। होली का खेल चल रहा है। भक्त की रक्षा के लिए भक्त को उसकी बुआ ने अपनी गोदी में बिठा लिया। बुआ को ये आशीर्वाद था कि वो जलेगी नहीं, तो कहा भैया कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाती हूँ तो जल जाएगा। लेकिन जिसकी रखवाली वो करे, क्या कर सकेगा कोई। होलिका महारानी जल गई और नरसिंह रूप धारण करके प्रभु ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। ये कथा सब आप सबको मालूम है, क्या दोहराऊं। अच्छा एक बात बताइए, शिवरी जी राम जी के पास गई कि राम जी शिवरी जी के पास आए? राम जी आए ना शिवरी जी के पास और कह रहे भैया भैया भूख लगी है। तो भैया ने बेर रखे थे, भैया बेर खिलाती जा रही है और राम जी मुस्कुराते जा रहे हैं और कहते हैं ऐसा स्वाद ना कौशल्या जी के 36 व्यंजन में कभी आया, ना ससुराल में सासू रानी के भोजन में आया। जो स्वाद मैया के शिवरी मैया के बेरों में है, तो वो स्वाद क्या था? शिवरी जी के हृदय के प्रेम रस का स्वाद। तो भक्तों के वश में है भगवान। हम और आप भी उस प्यारे की प्रेम की पुकार करें, वो तो प्रेम दे ही रहा है। मेरा ही घट खाली नहीं है, खाली में रहते हैं वो। वे आते हैं, देखते हैं भरा हुआ है, राग द्वेष कूड़ा कचरा भरा हुआ है, इसको खाली करें। खाली में राम रहते हैं। महाराज जी कहने लगे देवकी जी, वो पट्ठा अकेला रहता है, किसी और को पसंद नहीं करता अपने साथ, कि संसार भी मिल जाए और परमात्मा भी मिल जाए। न संसार आज तक किसी को मिला, न कभी मिलेगा, लेकिन परमात्मा हर युग में मिले हैं और मिलते रहेंगे। अब सुन रहे हैं शोर, कल की अवतार आने वाला है, पर कब आएगा ये तो वे प्रभु ही जाने। पर महाराज जी ने तो इतना आश्वासन दिया है हमें कि देखो तुम्हारे प्यारे तुम्हारे ही साथ खड़े हुए हैं, तुम्हारे प्यारे तुम्हारे पीछे रहते हैं। पीछे मुड़ के देखो तो क्या मिलेगा? तो प्यारे ही है, नजर आएगा। जिस नाम से चाहो उस नाम से पुकारो। पप्पू के चाचा तुम शरणम, तो पप्पू के चाचा के रूप में मिल जाएंगे। सुना होगा आपने, कथा हो रही थी,
तो गाया जा देवकी नंदन तुम शरणम, देवकी नंदन तुम शरणम। तो एक बहन कह रही थी पप्पू के चाचा तुम शरणम। तो दूसरी महिला ने कही ये क्या कह रही है, पप्पू के चाचा, पप्पू के चाचा। मैं क्या बताऊं बहन, मतलब थोड़ा सिर झुका के कहा कि सुनिए, मेरे पति का नाम यही है जो पंडित जी कह रहे हैं। अर्थात उनके पति का नाम देवकी नंदन था। तो मैं कैसे कहे कि देवकी नंदन, तो उन्होंने कह दिया पप्पू के चाचा तुम शरणम। भैया वे पप्पू के चाचा के नाम से भी आते हैं हरि शरणम। नित्य लीलालीन संत शिरोमणि पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय बहन जी एवं सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा सादर नमन। सत्संग मानव का स्वधर्म है। स्वधर्म का अर्थ है जो स्वयं के द्वारा किया जाए। सत्संग का अर्थ है का संग। जो मौजूद है उसका संग, जो विद्यमान है उसका संग। सत्चर्चा, सत्चिंतन और सत्य कर्म सत्संग के सहयोगी साधन है, सत्संग नहीं। जिसकी अभिव्यक्ति अपने अंदर से हो वही वास्तविक सत्संग है। करने वाले साधन से या करके हम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे साधन तत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती। असली साधन वही है जो साधन तत्व से हमें मिला दे। सत्य की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हम चाहें धन से मिल जाए, बल से मिल जाए, योग्यता से मिल जाए, मिलेगी नहीं। धन से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती तो निर्धन लोग परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते, क्योंकि धनवानों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। योग्यता से अगर परमात्मा की प्राप्ति होती तो अयोग्य, जिनको योग्यता नहीं है, वह वंचित रह जाते। परमात्मा उनको मिलता है जो परमात्मा को अपना स्वीकार कर लेते हैं। परमात्मा के लिए श्रम की अपेक्षा नहीं है, किसी बल से नहीं मिलेंगे। श्रम रहित होने पर परमात्मा की प्राप्ति होगी, और श्रम रहित होने पर श्रम रहित हम कैसे होंगे? विश्राम की स्थिति हमको कब मिलेगी? जब हम अपना आवश्यक कार्य पूरा कर देंगे और अनावश्यक कार्य का त्याग कर देंगे, तो हमारा प्रवेश विश्राम में होगा। इसी विश्राम में
भक्तों का भगवान मौजूद है, जिज्ञासुओं का तत्व ज्ञान और भौतिकवादियों का क्या बोलेंगे चिर शांति मौजूद है। तो श्रम से परमात्मा नहीं मिलता। आज हमारे अंदर बल है, हम परिक्रमा भी लगा सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन जब शारीरिक स्थिति, जब श्रम नहीं कर पाते तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? परमात्मा उसे नहीं कहते, सत्य उसे नहीं कहते जो किसी को मिले और किसी को ना मिले। तो संसार से जब तक हमारा ममता कामना का संबंध है, तब तक नित्य जीवन की प्राप्ति असंभव है। तो उस संबंध को, उसकी प्राप्ति के लिए हमें तोड़ना होगा। तो संसार की ममता कामना टूट जाए तो परमात्मा से संबंध जुड़ जाए। उनसे आत्मीय संबंध जोड़ना परम आवश्यक है। अपनापन का भाव जोड़ना परम आवश्यक है। बल से परमात्मा को नहीं पकड़ा जा सकता। बल से तो परमात्मा की माँ यशोदा मैया भी नहीं बांध सकी। अपने कथाओं में सुना होगा, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही हैं, बाल रूप में हैं। सारे नगर की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन फिर भी रस्सी छोटी हो रही थी। आखिर हार कर माँ ने कहा कि बेटा तू ही बता, अब तुझे कैसे बांधूं। जब वो अप्रयत्न हो गई, जब सारे प्रयास छोड़ दिए, तो तुरंत भगवान उनके बस में हो गए, बंध गए। तो वो भाव, समर्पण का भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई देर नहीं है। इसी सद्भावना के साथ आप सभी को प्रणाम। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, इस बार के सत्संग समारोह का आज अंतिम दिवस है। सायंकालीन बैठक के साथ इसका समापन हो जाएगा, लेकिन सत्संग कभी समाप्त नहीं होता। ये सदैव हमारे साथ तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर लेते। मानव जीवन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अनुसार सिद्धि के लिए मिला है। अभी अभी आप मानव सेवा संघ के जीवनदानी समर्पित साधक और संघ के संयुक्त मंत्री एवं वृंदावन आश्रम के प्रबंधक आत्मीय भाई श्री गोपाल शरण जी के मानव सेवा संघ के दर्शन एवं इसकी साधन प्रणाली के बारे में उनके विचार श्रवण कर रहे थे। समय थोड़ा ही है, मैं आपको एक पद सुनाता हूँ मानव सेवा संघ का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ और अभी भी ये अनेकों कथा वार्ताओं में, धर्म चर्चा में, सत्संग सभाओं में गाया जाता है। ये पद भी बटाला के भाई महावीर जी वीर के द्वारा ही रचित है
इसमें जीवन के सत्य का निरूपण किया गया है। इसके बोल हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। आप सब भाई बहन मेरे पश्चात इसको दोहराएंगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देखिए, जो कुछ हमें मिला है वो किसी का दिया है, लेकिन सदैव साथ रहेगा भी नहीं। हम भी सदैव यहाँ नहीं रहेंगे इस शरीर को लेकर। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। क्यों भैया इसको मृत्यु लोक नाम क्यों दिया? कोई और नाम दे देते हमारे शास्त्रकार। मृत्यु लोक नाम दिया है। ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। रहना नहीं देश बिराना है। संत कबीर साहब कहते हैं ये बेगानी जगह है, हमारी अपनी जगह नहीं। हमारी अपनी जगह कौन सी है? जो भगवान का धाम है, जो बैकुंठ है, साकेत है, शिवलोक है, ये हमारी अपनी जगह है भगवान के चरणों में। तो ये सदैव स्मरण हमें रखना है। क्या बोले? जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब संयोग में वियोग निहित है। जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई है। उत्पत्ति विनाश में परिवर्तित हो रही है।
सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं, दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातौ तदपि न मुंचती आशा वायु भज गोविंदम भज गोविंदम। ऋतुएं आ रही हैं, जा रही हैं, समय तेजी से भाग रहा है। समय की गति कितनी तीव्र है भागने की। वर्ष व वर्ष निकलते चले जा रहे हैं। हम पीछे मुड़ के देखते हैं अपने जीवन को तो लगता है कोई स्वप्न देख रहा था मैं, स्वप्न के समान व्यतीत हो गया। नदी की धार बह रही है, पानी बह रहा है। नदी जैसी कोई चीज नहीं है, जल का प्रवाह है। ऐसे ही ये जीवन में स्थिरता दिखाई देती है, इसमें स्थिरता कुछ नहीं है, ये एक प्रवाह है। संस्कृति इसको कहा है हमारे मनीषियों ने, संस्कृति इति संसारे है। संस्कृति माने जो निरंतर सरकता रहे सदैव। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, तो क्या करें फिर जब कुछ रहेगा ही नहीं। तो संत परामर्श देते हैं, जग की सेवा खोजो अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा सेवा करो स्वयं को जानो, मानो सृजनहार। चाह रहित हो जग में विचरो, प्रभु से कर लो प्यार। जग की सेवा खोजो अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की जिंदगी का राज है यह, जान कर जी लीजिए। जिंदगी साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया।
जो भी अपने पास है वह सब किसी का है दिया। जो भी अपने बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सुखी करो भगवान, सब का सब विधि हो कल्याण। सबको सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए।
राजकुमार जी।